अयोध्या में जब श्री विश्वामित्र जी पधारते हैं, उनको पता चलता है कि ब्रह्म ने अवतार ले लिया है और जो मैं यज्ञ करता हूँ उस यज्ञ में जो विघ्न पड़ती है उसको दूर करने के लिए ब्रह्म के पास जाना होगा। इसलिए विश्वामित्र निश्चय करते हैं कि हम राम के पास जाएंगे और दशरथ जी से जा कर के राम लक्ष्मण को मांग करके लाएंगे। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री विश्वामित्र जी बक्सर में रहते हैं, जो इस समय आपके बिहार क्षेत्र में पड़ता है। वहीं पे गंगा जी बहती हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है। और वहाँ से वो आते हैं श्री दशरथ जी के पास। जैसे ही दशरथ जी को पता चलता है कि श्री विश्वामित्र जी आए हैं, दशरथ जी सभी काम छोड़ करके स्वयं उनको अगवानी करते हैं, उनको बुलाते हैं और अपने आसन अपनी राजगद्दी पर बैठाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनवाते हैं। और जब श्री विश्वामित्र जी आराम करने लगते हैं तो श्री दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को उसके सामने लाते हैं, श्री विश्वामित्र जी के सामने, कहते हैं मुनि आप इनको आशीर्वाद दीजिए। अब जैसे ही बताते हैं श्री तुलसीदास, जैसे ही विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को देखा तो श्री विश्वामित्र जैसे जो ऋषि थे वो शुद्ध बुद्धि उन्होंने खो दी। मतलब वो यही भूल गए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। इतने सुंदर बालक को देख करके विश्वामित्र जी हक्के बक्के रह गए और उनकी सुधि खो गई। उसके बाद आखिर में श्री विश्वामित्र जी संकोच कर रहे थे कि हम कैसे दशरथ जी से इनको मांगें। तो श्री दशरथ जी ने जब कहा विश्वामित्र जी से कि मुनिवर आप बताइए आप कैसे पधारे, कैसे आना हुआ आपका, मैं बहुत आप बताए होते तो मैं आपके पास आया था, क्योंकि विश्वामित्र जी की वो बहुत इज्जत करते थे। अब विश्वामित्र जी समझ गए कि अब अच्छा मौका है, लोहा गर्म है, तुरंत बताना चाहिए। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ में जो ये राक्षस हैं ये विघ्न डाल रहे हैं और यज्ञ पूरा नहीं होने देते हैं। जैसे ही यज्ञ का आहुति निकलती है, उनको सूंघ मिल जाती है, तुरंत मारे से लोग अपनी सेना लेकर के आते हैं और यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। इसलिए दशरथ जी ने कहा बताइए मुनिवर मैं चलता हूँ, मेरा लाओ तीर धनुष, मैं अभी चल के मारता हूँ, चल के जितने राक्षस हैं। तो दशरथ जी से कहा विश्वामित्र जी ने कि नहीं नहीं महाराज आप मत जाइए, आपका कोई काम नहीं है। तो दशरथ जी ने कहा क्या आपको संशय है कि मैं राक्षसों को नहीं मार पाऊँगा? तो विश्वामित्र जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, आप राक्षसों को मारने के लिए जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको तारने का समय आ गया है और तारने वाले आपके घर में आ गए हैं। तो दशरथ जी चौंक जाते हैं, कहते हैं अरे कौन ऐसा है जो तारने का काम करने लगा है? तो श्री विश्वामित्र इशारा करते हैं ये आपके जो 2 पुत्र हैं इनको मुझे दे दीजिए और मैं इनको लेकर के जाऊंगा, ये सब संहार करेंगे। अब दशरथ जी जब ये सुनते हैं तो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, उनको इतना आहत होता है, बहुत दुख होता है। आखिर में जब विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनिवर आपने क्या मांग लिया, आपको मांगना चाहिए था मुझसे आप धन मांगते, कुछ भी मांग लेते मैं आपको देता। दशरथ जी इस तरह से तुलसीदास जी लिखते हैं, दशरथ जी श्री विश्वामित्र से कहते हैं कि हे मुनिवर आपने राम मांगा है, राम के नाम में 2 अक्षर हैं, आपको 2 अक्षर वाली ही चीज़ चाहिए तो मैं आपको धन दे देता हूँ, धन में भी 2 अक्षर हैं। चलिए आपको धन नहीं चाहिए तो मैं आपको गाऊ दे देता हूँ, गाऊ में भी 2 अक्षर हैं। अगर आपको गाऊ भी नहीं चाहिए तो मैं आपको अपने प्राण दे देता हूँ, प्राण में भी 2 अक्षर हैं। आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम लक्ष्मण को लेके जाना है। ऐसे इतने में वशिष्ठ जी आ जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, दशरथ जी से कहते हैं महाराज मैंने इनको शिक्षा दीक्षा दी है स्कूल की, लेकिन अब इनको समर की मतलब युद्ध क्षेत्र की शिक्षा चाहिए। इसके लिए आपको वन भेजना ही उचित रहेगा, आप इनको वन भेज दीजिए। जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तो दशरथ जी बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं और साथ में दशरथ जी ने ये भी कहा दशरथ जी से